नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज कल जो हमने वीडियो डाला था उसमें 15 तक बनाया था, आज 16 से ऊपर का बनाने वाला हूं और वो भी 40-45 मिनट का हो गया था, इसलिए 15 अभी क्वेश्चन बनाया था, इसमें भी 15 क्वेश्चन बना देता हूँ और टाइम को ले हिसाब से थोड़ा सा 15 ही डाल रहा हूँ। अब 16 नंबर सवाल है और ये जो है सो लाभ हानि का है, दूसरा वीडियो है और ये वस्तुनिष्ठ अंकगणित का। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो आप अपना बुक निकाल के बैठ जाएं। अगर आपको सवाल में कहीं दिक्कत हो तो आप अपने बुक में भी सवाल देख सकते हैं। अब 16 नंबर सवाल है, क्या कहता है कि मोहन ने 20 मेज 12,000 रुपये में खरीदी तथा इन्हें बेचकर 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य कितना है? अब 12,000 रुपये में 20 मेज आपने खरीदा है तो एक मेज का क्रय मूल्य पूछता तो 12,000 में 20 से भागा तो 600 रुपये निकल जाता। लेकिन वो नहीं कह रहा है कि इन्हें बेचकर, यानी 20 मेज आपने खरीदा था 12,000 में और उसको बेच रहे हैं और 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एक मेज को जितना में बेचे हैं वैसा 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो रहा है। तो आपने कितना में उसको बेचा, तो अब उस पर कल्पना करेंगे। नहीं तो मैं जिस बात को उस बात को समझिए, आपने कितना मेज खरीदा? 20 मेज और 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जितना में 4 मेज बेचे हैं उतना रुपया का आपको लाभ हो रहा है। तो हम इस बात को इस तरह कह सकते हैं, 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ कमाना है, 4 मेज का लाभ कमाना है तो जितना में हमने खरीदा था उतना ही रुपया में, जितना मेरे पूंजी लगा था उतना ही रुपया में अगर हम 16 मेज बेच देंगे तो 4 मेज का हमको लाभ हो गया कि नहीं हो गया? सो बताइए। हम जो बात करें उस बात को समझ रहे हैं आप? बिल्कुल कुछ नहीं मानना पड़ेगा, खाली समझना है आपको बात को। इसलिए और आपको सीखना भी यही बात हमसे कि हम शुरू कहाँ से होते हैं। ये बात जिस दिन आपको समझ में आ गया, आप क्या होगा कि सोल्यूशन वोल्यूशन कम देखेंगे, आपके ब्रेन में आने लगेगा ये लोग आगे सर लोग जो सवाल बनाते हैं तो शुरू कहाँ से होते हैं। इस बात को आप पकड़िए। तो देखिए 20 मेज हमने 12,000 में खरीदा और उसको हम उसको बेचे जा रहे हैं और 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता तो इसका मतलब हम अभी ये कह सकते हैं कि जितना में हमने 20 मेज खरीदा था उतना में अगर हमने 16 मेज अगर बेच दिया तो मेरी पूंजी ऊपर हो गई और मेरे पास अब कितना मेज बच गया? तो 4 मेज अभी बचा हुआ है। अब 4 मेज को हमको बेच लेना है, तो वही कहानी। तो अब ये 12,000 रुपये में तो कितना मेज हमको बेच लेना है? 16 मेज। इसलिए एक मेज का विक्रय मूल्य, तो एक मेज का विक्रय मूल्य बराबर, अब अपने लिख सकते हैं 12,000 बटा 16। अब इसे इसमें भागा दे देंगे, कटने वाला है तो 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 1 2 3 गो 0, फिर 4 से कटेगा तो कटेगा 75 चौका 300 और 1 0, तो 75 कट गया पूरा का पूरा। 750 रुपया कहीं है? 750 रुपया। देखिए बी नंबर ऑप्शन में 750। सिर्फ कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने जो कहा उस बात को समझ, यानी 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ कमाना था। कितना कमाना था? कमाना था ना 4 मेज के बराबर। कितना कमाना था? 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ कमाना था। और आपने कितना खरीदा? 20 मेज खरीदा है। कितना में? 12,000 रुपये में। और उसके बाद आपको 4 मेज को विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ कमाना है। तो वही बात अब आपको समझ में आना था कि 16 मेज को हम उतना में बेच लेंगे जितना हमने 20 मेज खरीदा था। अब समझ में आ गया हो तो आप क्या करें, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लें और थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैसेज भी लिखें। अब है सवाल नंबर 17। क्या कहता है कि एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% हानि होती है, इसे 1,040 रुपये में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब बताना है आपको। अब अपने लोग देखिए कि 950 रुपया में अगर हम उस रेडियो को बेचते हैं तो उसको मुझे क्या होता है? 5% की हानि। तो 5% की हानि बराबर अपने लोग क्या बोलते हैं? 5% की हानि बराबर 95 लिखते हैं कि नहीं? अरे लिखते हैं ना, अभी वही बात बताएं। अब आप अगर कोई आदमी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं 95 कहाँ से लिख दिए, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आप क्या करेंगे कि एक बार थोड़ा सा पीछे प्रतिशत का वीडियो आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो 95% बराबर 950, इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 100% बराबर वाट। तो 100% तो 950 गुना ज़्यादा आने की संभावना था, 1 तो ऊपर और 95 नीचे, 10 से कट गया मतलब 1,000। अब 1,000 रुपया क्या निकल गया? ये क्रय मूल्य निकल गया। क्या निकल गया? ये क्रय मूल्य बराबर निकल गया। अब कहता है अगर इसे 1,040 रुपये में बेचा जाए, तो 1,000 में हमने खरीदा था और 1,040 में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? अब आपको मालूम हो गया। तो विक्रय मूल्य मालूम हो गया 1,040। लाभ हुआ कि हानि? 1,000 में खरीदा था और 1,040 रुपये में बेच रहा है, क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि? हुआ ना लाभ।
तो लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 40 रुपये का। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटा दिए 40 रुपया। अब लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटा क्या? बटा क्या? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 1000 रुपया। तो 1000 रुपया डाल दीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ 40 रुपया, सॉरी यहाँ 40 है तो यहाँ 40 लिखना पड़ेगा, 1000 यहाँ गलती हो गया था लिखने में थोड़ा सा। तो 40 रुपया लाभ था, इसे लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ 1000 मालूम है, 00 से 00 काट दिए, 10 से 10 काट दिए, बराबर कितना? 4%। 4% क्या निकल गया? क्या आया? लाभ। बिल्कुल, कहीं है ऑप्शन में 4? तो 4 है ए नंबर ऑप्शन में, देखिए 4 ए नंबर ऑप्शन में हो गया 4। कोई दिक्कत है? बस नहीं है तो चलिए आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, समझ में थोड़ा सा आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें, ठीक है। अब है सवाल नंबर 18। क्या कहता है कि किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अब ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है कि किसी वस्तु को 75 रुपया में बेचना है। कितना में बेचना है? 75 रुपया में बेचना है, और जो व्यक्ति उसको 75 रुपया में बेच रहा है तो उस व्यक्ति को उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब देखिए ऐसे सवालों को क्या करते हैं ना, ऑप्शन पर बना लेते हैं, चुटकी बना लेते हैं। और हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं सो हमारा क्या है उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे और कितना जल्दी हम सवाल बना लें, इसके लिए। नहीं तो ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए अब इसको मानना पड़ेगा, कह क्या रहा है, मानना पड़ेगा माना कि क्रय मूल्य x, तो अब उसका लाभ बराबर, तो जितना वस्तु का क्रय उतना ही, तो लाभ x का x, बस हो गया। अब लाभ, इतना लाभ निकालना पड़ेगा, x का x प्रतिशत। इस व्यक्ति को लाभ उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य जितना है उतना ही का लाभ होगा। और दोनों को, लाभ को और क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो लाभ प्रतिशत, तो अपने विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो उसे तो लिखना पड़ेगा x प्लस x का x बटा 100 बराबर फिर वही ये 75। यहाँ जो विक्रय मूल्य है 75, तो 75 लिखना पड़ेगा। इसको चेक करना पड़ेगा आपको, नहीं तो इसी पर समीकरण बनाना पड़ेगा। अब अपने लोग क्या कर सकते थे, देखिए अब जैसे 37.5 है तो 37.5 का दशमलव, यहाँ दशमलव में फिर 37.5 का 37% निकालेंगे तो दशमलव में उतर आ जाएगा, तो निकालने में दिक्कत होगा, तो 75 के आसपास नहीं आएगा। तो इसको तो नहीं है का बराबर देखेंगे। अब जैसे 40 को देख रहे हैं, तो अब 40 को देख रहे हैं, तो 40 पर और 40 रुपये अगर इसका क्रय मूल्य है तो इसको हमको जितना क्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। तो 40 का 40%, तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 40 4 चुका 16 रुपया लाभ और 40 रुपया क्रय मूल्य, तो इसका कितना आ गया? 56। ये होगा, यहाँ 75 का रहा है नहीं ना पूरा, इसलिए 40 ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब होगा कौन? इसमें बैठा दिया। अब 50 को चेक करते हैं, तो देख के ही पता चलता है। 50 रुपये उसका दाम है और 50 का 50% हमको लाभ चाहिए, माने उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 50 है तो 50 का 50% लाभ, और 50 का 50% लाभ अपने सब आधा पढ़ चुके हैं, तो 50 का आधा 25, 25 में 50 जोड़ दिए 75, ऐसे दिख रहा था। चेक देते, इसीलिए हम आपको बोले कि ऑप्शन से चेक करते हैं। अभी तो हम पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख के बनाए आपको। तो 25 ये आ गया और इधर 50 था, तो दोनों को जोड़ लेते 75, दोनों तरफ मिल गया 75 समीकरण, यहाँ भी 75, यहाँ भी, इसका मतलब 50 जो है सो सही है। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया हो गया। अब यही XYZ मानने की जरूरत नहीं पड़ गई, नहीं ना पड़ी, समझे बात को। अब इसी बात को देखिए, क्या है कि आप पहली बार अगर इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा क्या है, लेकिन है जब आप एकांत में बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं इसी चीज़ का हमको जरूरत है, यही चीज़ चाहिए, इसलिए आपको यहीं आना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में यही होता है, इसलिए इन चीज़ को पकड़ें आप। तो अब आपका आंसर कितना हो गया? 50 हो गया। तो चेक दिए हम ऑप्शन सी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब है सवाल नंबर 19। कहता है एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि होती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना है? गौर से सुनिएगा। क्या कहता है कि एक मेज को 400 रुपया में अगर बेचा जाए, कितना रुपया में? 400 रुपया में, तो अगर उसको 350 रुपया में बेचते हैं, 350 रुपया में अगर उसको बेच देते हैं, तो हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि। मतलब 400 रुपये में बेचने पर जितना हानि हो रहा था
अगर उस वस्तु को हम 350 रुपया में बेचेंगे तो जितना हानि उस पर हो रहा था उससे 5% और हानि ज़्यादा हो रहा था। मान के अगर आपको हम कहा कि इसमें x% का हानि हो रहा है तो इसमें कितना प्रतिशत का हानि हो रहा था? x + 5% का, ये भी हानि है। तो दोनों पे तो हानि है। तो देखिए कितना रुपया में कितना का अंतर हो रहा है? तो रुपया में 50 रुपया का अंतर हो रहा है। 50 रुपया में अंतर हो रहा है, 400 के बदला में कितना बेच रहे हैं? 350 में। और हानि प्रतिशत में कितने का वृद्धि हो रहा है? तो यहाँ x% का अगर हानि हो रहा है तो यहाँ 5%, x + 5% का, यानी 5% का। तो इसलिए अपने लोग लिख सकते हैं 5%। तो दोनों में हानि, तो 50 रुपया बराबर 5%, इसलिए 100%। वस्तु का मूल्य कितना मानते हैं? 100% बराबर व्हाट, लिख दिए। यही काम करते आए अपने लोग, कोई दिक्कत है? तो आपको हम क्या करें कि हम जैसे आपको प्रतिशत पढ़ाएं, अगर आप ऐसे समझ गए ना प्रतिशत, समझिए कि आपका गणित ये तो कम ही है, अभी बहुत उसमें बनने वाला है। समय, दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी है बहुत सारा बनने वाला है इस पर। और सब ये अनुमान वाट लगा के सबका बनाएंगे। तो 50 × 5, आदमी 50 रोटी खाता है, 100 आदमी ज़्यादा खाएगा कि कम? तो ज़्यादा खाएगा। तो 100 ऊपर और क्या नीचे? 5 नीचे। 10 × 5 = 50। 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 रुपया, यानी इसका क्रय मूल्य कितना था? तो इस मेज का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कहीं है 1000, ये रहा 1000, सी नंबर ऑप्शन। तो चेक दीजिए, सी नंबर ऑप्शन आया समझ में? क्रय मूल्य बोला था इसलिए 100% निकाल दिए। 5% का यानी 400 रुपया के बजाय 350 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपये का कम में बेच रहे हैं? 50 में। तो हानि कितना बढ़ रहा है? तो बढ़ेगा ना, स्वाभाविक बात है। 400 रुपया में जितना में बेचे हैं और 350 में बेचेंगे तो और घाटा ज़्यादा ही होगा ना, घाटा। तो 5% और बढ़ गया। तो इसलिए 5% बराबर रुपया में खोज लिए कितना? 50 रुपया। इसलिए 100% जो निकालते हैं आप लोग निकाल लिए, क्रय मूल्य निकल गया। कोई दिक्कत है? अब क्या करें, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब है सवाल नंबर 20। कहता है एक घड़ी को 60 रुपया में बेचने से 15% हानि होती है। 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब हम इस घड़ी को 60 रुपया में अगर बेच रहे हैं तो हमको 15% हानि, तो 15% हानि बराबर अपने लोग 85 ही लिखते हैं। और 2% लाभ बराबर क्या लिखते हैं? 102%। अब आप कल्पना करिए कि 60 रुपया में जिस घड़ी को हम बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रहा है, तो लाभ लेके बेचना है। तो लाभ लेके बेचेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 60 से रुपया में लाना है आंसर, क्योंकि सारा रुपया में, तो रुपया इसमें कौन है? 60, और ये दोनों तो प्रतिशत में है, इसलिए पहले 60 लिखेंगे। तो 60 लिख लिए। अब 60 रुपया में बेचने पर हमको हानि हो रहा है और लाभ कमा के हमको बेचना है, तो 60 रुपया से ज़्यादा में बेचेंगे कि कम में? क्या आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है माथा में? क्या आ रहा है? तो ज़्यादा में बेचेंगे, बिल्कुल सही। तो ये 85 और 102 में कौन ज़्यादा है? 102। तो हम क्या बोले कि जो ज़्यादा आने की अगर संभावना हो तो ज़्यादा ऊपर लिखने बोले हैं, और कम आने की संभावना हो तो कम ऊपर। बस इतना ही बात समझना है। तो ज़्यादा आने की संभावना है तो 102 ऊपर और क्या नीचे? 85 नीचे। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102। कट रहा है, 5 से इसको काट दिए, 12 × 5 = 60, 12 को 6 से गुना कर दिए, 12 × 6 = 72 रुपया। कहीं है ऑप्शन में? 72 रुपया, बी नंबर ऑप्शन में है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? बस वही बात, खाली आपको सीखना है कि संभावना क्या है, ज़्यादा आने की संभावना है कि कम। जो भी आने का संभावना उसी को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। आज समझ में अगर आ रहा हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो थोड़ा सा इसको क्या करें, लाइक भी करें, थोड़ा शेयर भी करें। अरे शेयर करने आपको फ्री में तो क्लास मिल रहा है, कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है। किसी ज़रूरतमंद लोगों को अगर मिल जाएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो थोड़ा सा शेयर कर देना, क्या दिक्कत जाता है आपका इसमें। अब है सवाल नंबर 21। क्या कहता है? किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है। 20% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य कितना है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सब यूजीसी लेवल में पूछता है, मेंस में। ध्यान से देखिएगा, या रेलवे के मेंस में पूछता है ये सब सवाल, इसी टाइप का सवाल सब पूछता है। और आपको टाइप पर ज़्यादा ध्यान देना है। टाइप अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनने लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं बनेगा। अब क्या क्या आ रहा है तो गौर से देखिए कि किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होती है। यानी जितना इस पर हानि होता ना उससे 20% अधिक 1060 में उसको लाभ होता है। तो अब देखना, अब हमको क्या करना है, तो हम लोग इसको x मान के भी बना सकते हैं, क्योंकि 950 रुपये में बेचने पर हानि होता है तो इसका जो हानि है उसका 20% निकाल के ऐड करके हम लोग इसमें लाभ में से
1060 वाला लाभ में निकालेंगे। तो ऑप्शन में बनाएंगे तो एक्स मानना पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो बहुत कम बिना एक्स के मान के बोले ना आपसे कि हम लोग सवालों में ज़्यादातर एक्स नहीं कम मानते हैं। तो देखिए आप कैसे थोड़ा सा सोच रहे हैं, जो बात हम कह उस बात को देखिएगा। क्या रहा है कि 950 रुपये में बेचने पर उसको हानि हो रहा है और 1060 रुपये में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है। तो क्रयमूल्य जो होगा, आप गौर से सुनिएगा इस बात को हम कह रहे हैं, क्रयमूल्य जो होगा 950 से ज़्यादा होगा और 1060 से 1060 यानी 1060 से कम होगा क्रयमूल्य, उसके बीच में होगा 9050 से ऊपर और 1060 के बीच में। तो देखिए 950 रुपया पर अगर बेचते हैं तो आप ही अगर सोचिए ना, आप किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचेंगे तो हानि होता है और 1060 में बेचेंगे तो लाभ होता है। तो इसका मतलब इस बीच में लगभग जो कोई राउंड फिगर में कोई सा होगा वही इसका क्रयमूल्य होगा। तो एक तरह से राउंड फिगर में हमको दिखा, हम लोग जैसे 100 200 400 क्रयमूल्य विक्रयमूल्य मान के बनाते हैं, तो उसी तरह हमने एक चेक कर रहे हैं 1000 मान के, कि 1000 मान के चेक करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे हम लोग एक्स मानते हैं, अभी एक्स मानते हैं तो वही एक्स की जगह पर 1000 हमने मान लिया। अब अगर 1000 इसका क्रयमूल्य है, ये क्या है, ये क्रयमूल्य अगर हम 1000 इसका मान लेते हैं, ऑप्शन से कैसे बनाते हैं सवाल को, तो गौर से देखिएगा। तो 950 रुपये में बेचने पर उनको कितना का हानि हो गया, तो ये हानि हो गया 50 रुपये का। 1000 में खरीदे थे क्रयमूल्य, 950 में अगर बेचेंगे तो हानि हो गया। अब कह रहा है लाभ इसमें कितना हो गया, तो इधर हो गया 60 रुपये का लाभ हो गया। अब सवाल को गौर से देखिए क्या कह रहा है कि 950 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है यानी उस वस्तु को अगर 1060 में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है। तो ये जो लाभ है सो इससे 20% अधिक है, हानि से 20% अधिक है। 950 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, तो कितनी हानि हो रही है, 1000 में खरीदा था 950 में, तो कितनी की हानि हो रही है, 50 की हानि हो रही है। और 1060 में अगर बेचेंगे तो उस पर जो लाभ हो रहा है सो इससे 20% अधिक हो रहा है। तो हम इसको चेक कर लेंगे एक बार कि इसका 20% अधिक ही है क्या। तो 20% अधिक बराबर इसका 120/100 लिखते आए हैं, तो कर दिए 0 से 0 0 से 12 पंचे 60 मिल रहा है, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। इसका मतलब ये जो 1000 माने सो राउंड फिगर में क्रयमूल्य एग्जैक्ट सही माना गया है, एकदम एग्जैक्ट सही है क्रयमूल्य। अब इसका क्रयमूल्य 1000 हो गया। अब क्या कर रहा है, तो उससे 20% अधिक लाभ होता है, तो ये निकल चुका है। और 20% लाभ कमाने हेतु तो इसका विक्रयमूल्य कितना है। अब क्रयमूल्य हमको कितना निकल गया, क्रयमूल्य अपना 1000 रुपया निकल गया है। अब इसको 20% लाभ पर बेचना है, तो विक्रयमूल्य इसका क्या होना चाहिए, 1000 का 20% लाभ, तो मतलब 120 ऊपर और 100 नीचे। 20% लाभ बराबर 120 और 100 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये कोई दिक्कत है 120 और 100 लिखने में, यही तो कर दे आए, कर लिए। अब इसको काट लिए, 10 से 10 10 से 10, 120 को 10 से गुना कर दिए थे 1200 रुपया। 1200 रुपया इसका 1200 रुपया इसका क्या होगा, विक्रयमूल्य हो गया। 1000 तो क्रयमूल्य आया था, कोई दिक्कत है समझने में, बस। हाँ यही बात तुम आपसे कह रहे हैं कि आपको समझना है कि कैसे बन रहा है सवाल को। और जितनी बात अगर एक बार नहीं समझ, एक बार वीडियो को और पॉज करिए, बैक करिए, एक बार फिर से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है तो इसमें सब क्या उत्तर होना चाहिए, तो देखिए 1200 कहीं है नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं चेक दीजिए। आपको समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा क्या करें, पहले तो समझ में आया तो इसके लिए इसका पहले आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें, यही बस, और क्या करेंगे आप। अब है सवाल नंबर 22। क्या कहता है कि एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि इसे 435 रुपये में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रयमूल्य कितना है, मतलब 625 रुपया अगर किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो उसमें जितना रुपया का हमको लाभ हो रहा है उतना ही रुपया का हानि हमको 435 रुपये में बेचने पर हो रहा है। तो मतलब इसमें कोई ऐसा बीच में एक संख्या है, जितना दूरी इसका उससे है उतना ही दूरी इसका इससे है, यही कहने का मतलब। और जब इतना दूरी मालूम है तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या, जब ऐसा दिया रहे और बिल्कुल उतना ही रुपया हानि उतना ही रुपया लाभ हो, तो बस आसान से वही औसत वाला निकालने वाला काम कर लेते हैं। उच्च सीमा जो परिसर जैसे अपने जो भी पढ़े हैं उसको, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, दूसरा भागा दीजिए। देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 6 4 10, 1060 दोनों को जोड़ के दूसरा भागा दीजिए। तो औसत निकाल रहे हैं इसका, देख लीजिए आप भागा दे रहे हैं तो इसका निकल गया 1000 का हो गया 500 और 60 का हो गया 30, तो 530 रुपया। 530 रुपया कहीं ऑप्शन में है तो चेक किए। अब 530 रुपया से देखिए, 530 रुपया से इसको घटाएंगे तो उतना ही अंतर होगा, 530 रुपया में से इसको घटाएंगे तो उतना ही उत्तर होगा, दोनों बराबर ही आ जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, जब उतना ही रुपया लाभ हो और उतना ही रुपया हानि हो, इतना में बेचने पर 2 डिजिट दिया हो और उतना ही का लाभ उतना ही का हानि हो बराबर बराबर, तो इसके लिए दोनों को जोड़ लेते और 2 से भागा देते। बस इतना बात आपको समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं कुछ देखिए क्या करना है, अब वही हम आपको बताया कि 625 और 500 435 को दोनों को जोड़ लिए और 2 से भागा दे दिए। तो 530 कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में 530।
चेक दिए, कोई दिक्कत है? ऐसा कुछ भी, ऐसा जब भी सवाल है बराबर बराबर लाभ हानि, जितना ही उतना ही का लाभ उतना ही का हानि हो, इतना रुपया में उतना रुपया में, तो यही कर लेते हैं और कहाँ कुछ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब है सवाल नंबर 23। क्या कहता है कि ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? ए बी को बेचा, बी सी को बेचा और सी कितना में बेचा, सी कितना में खरीदा सो बता रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि ए ने कितने में खरीदी, तो ए ने कितने में खरीदी अब ये बता रहा है। तो देखिए अपने लोग, एक चीज़ हम आपको कहते आ रहे हैं, जो अपने लोग कहते हैं भाई 20% लाभ बराबर 120 और 100 लिखते हैं। ए का हो गया रिलेशन, ए का है रिलेशन। फिर बी क्या कर रहा है, बी यहाँ बी 10% हानि पर, तो बी का रिलेशन यहाँ बता रहा है क्या, 10% हानि बराबर 90 और 100 लिखते हैं। अरे प्रतिशत लगा के, चाहे बिना प्रतिशत लगा के, इसमें नहीं लगाते, छोड़ दिया, 90 और 100 लिखते हैं। अब ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। भाई सी क्या कहता है, तो क्या कहता है, यदि सी ने इसे 216 रुपया में खरीदा होगा, तो सी 216 रुपया में खरीदा, तो सी जितना में खरीदा, गौर से सुनिएगा, सी जितना में खरीदा उतना में बी बेचा कि नहीं, तो बी का विक्रय मूल्य बराबर सी का क्रय मूल्य। सही कि गलत? ए ने बी को बेचा तो ए का विक्रय मूल्य बी का क्रय मूल्य, बी ने सी को बेचा। अब सी जितना में खरीदा, तो जितना में बी बेचा उतना ही में ना सी खरीदा, तो बी का विक्रय मूल्य, तो देखिए अब क्या कर रहा है, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। तो भाई तो सी तो 216 रुपया में खरीद लिया, तो इसका मतलब बी जो है 216 रुपया में बेच दिया, और बी जो बेचा है वो हानि पर बेचा है। बी कितना हानि पर, बी ने इसे सी को 10% हानि पर, तो बी कितना में खरीदा होगा। हम सी से बी पर आएंगे, बी से ए पे आ जाएंगे, ए के क्रय मूल्य निकालना है, तो बैक आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, तो आसानी से बन जाएगा। तो अगर बी 216 रुपया में बेचा है तब तो सी 216 रुपया में खरीदा है, और ये हानि पर बेचा है, तो बी खरीदा कितना में होगा, तो 216 से ज़्यादा में खरीदा होगा। सही कि गलत? तो ज़्यादा आने की संभावना, तो 100 ऊपर और 90 नीचे, ये बी का था इसलिए। अब बी का ये क्रय मूल्य निकल गया, तो बी जितना में खरीदा था उतना में ए क्या था, बेचा था, और ए जो है सो लाभ पर बेचा है, तो ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, तो ए कितना में खरीदा होगा, तो जितना में बी खरीदा होगा, बी के पास आया होगा, तो उससे कम में खरीदा होगा, तो बेचा है, इसका विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य, तो ये इस पर इसको लाभ हुआ है, तो उससे कम में आने की संभावना, क्योंकि ए ने बी को 20% लाभ पर बेची, तो लाभ पर तो कम आने की संभावना, तो 100 ऊपर और 120 नीचे। 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, और 12 9, हाँ देखिए 12 को 9 से गुना करेंगे तो 12 9 108 होता है, और 108 को एक बार इसको 12 और 9 को काट देगा, 108 दूना 216। वो तो हम आपको 108 ऐसे ही लिखा था हमने आपको समझाने के लिए, तो 12 9 108, 108 दूना 216, अब 2 गुना 100 तो 200 लीजिए। 200 रुपया कहीं है ऑप्शन में, देखिए तो अगर है तो चेक दीजिए, नहीं है तो तब समझेंगे कि इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन है तो ए है तो चेक दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना? ऐसे ही आप शुरू से मानते हैं ना तो गड़बड़, थोड़ा दिक्कत होता है आपको, इसलिए इसको वापस आ रहे हैं बैक से। अब आपको समझ में आ रहा है तो क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, चलिए आप कमेंट में लिखिए अगर अच्छा लग रहा है तो। अब है सवाल नंबर 24। क्या कहता है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 12% का हानि। सारे सौदा पर उसे कितनी प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है? ये सवाल नंबर कितना है? 24। अब एक व्यक्ति है, इसको क्या को कुर्सी बेचना है, तो 2 कुर्सी बेचना है, और जब 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचना है, तो विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? तो विक्रय मूल्य 2 कुर्सी है और एक कुर्सी का दाम 500 रुपया, तो 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपया विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत है बोलिए ना? 500 रुपये कुर्सी करके प्रत्येक कुर्सी को 500 रुपये कुर्सी करके बेचना है। क्या कुर्सी बेचना है? 2, तो एक का दाम अगर 500 तो 2 का दाम 1000 हो गया, कहानी खत्म। अब कहता है एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है, तो अब क्रय मूल्य एक का कितना होगा? देखिए लाभ हानि निकालने के लिए पहले विक्रय मूल्य जब मालूम होता है, क्रय मूल्य भी मालूम होना चाहिए। तो एक को जो 500 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो उस पर 20% का लाभ होता है, तो 500 रुपया में प्रत्येक को 500 रुपये में बेच रहे हैं, तो जब हम पहली को 500 रुपया में बेचेंगे उसमें हमको लाभ है, इसका मतलब उसको खरीदे कितना में होंगे? बिल्कुल 500 से कम में। तो 20% बराबर 120 और 100 लिखते हैं ना, अरे 20% बराबर 120 और 100 लिखते हैं, तो वही लिख लिए। कम आने की संभावना थे 100 ऊपर और 120 नीचे।
अब इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 छक्की 120 कटेगा तो ये 2 से काटते हैं तो 3 और ये 250 और 25 पंचे 125, 125 बट्टा 3, इतना रुपया इसका क्रय मूल्य निकल गया 1250 रुपया, 1250 बट्टा 3 रुपया, ये पहले का क्रय मूल्य। अब दूसरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? तो कहता है कि दूसरे को 500 रुपया में बेचने पर तथा दूसरी पर 500 रुपया पर जब हम उसको बेचते हैं तो 12% की हानि होती है। तो 12% का हानि है तो घटाना पड़ेगा, तो 100 में से 12 घटा दिए तो 88 और 100। और जब अब हम आप देखिए गौर से कि 500 रुपया में जब हम बेचते हैं तो हमको हानि हो रहा है, तो हम खरीदे कितना में होंगे? कल्पना करिए आप, यही बात सीखना है आपको। तो 500 रुपये में बेचने पर हमको हानि हुआ तो हम खरीदे ज़्यादा में होंगे। इसमें 100 ऊपर और क्या नीचे? 88 नीचे। 4 से कटने वाला है तो काट दीजिए। 25 हाँ कट रहा है। 4 से 22, 2200 का 2500 का 100 और यहाँ 22 कट गया। और फिर 2 से कटने वाला था 11 और ये 25, 250। 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 और एगो जीरो डाल दिए और बट्टा में कितना? 11। ये इसका क्रय मूल्य आ गया। अब टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? तो ये और ये जोड़ना पड़ेगा, ये और ये जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य, तो टोटल क्रय मूल्य तो कितना आ गया? 1250 निकाल रहे हैं कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य बराबर 1250 बट्टा 3 जोड़ 6250 बट्टा 11। अब इस दोनों को जोड़ लेना है, तो इसका हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, तो एक इसका लघुत्तम लेंगे तो 33। इसको 11 से गुना करना पड़ेगा, तो 0 का 0 और गुना कर रहे हैं किसको? 11 को। तो 11 का पढ़ाई 11 33, 11 5 55 के 5 हाथ में 5, 11 दूना 22, 5 27 का 7 हाथ में 2, 11 का 11 2 13 प्लस है तो प्लस। अब 3 आया था, 3 से इसको गुना करेंगे तो 250 है तो 750 ई हो गया और 6 18 आ गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे क्रय मूल्य तो 750 1500 जोड़ी लेते लीजिए। 0 0 8 7 15 7 7 14 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 आ गया 32,500 बटा 33। ये टोटल क्रय मूल्य निकल गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब बेचे कितना में थे? तो 1000 रुपया में बेचे थे। कितना में बेचे थे? 1000 रुपया में। और क्रय मूल्य कितना गया था? तो 32,500 बटा 33। और 32,500 में 33 अगर भागा देंगे तो देखिए 33,000 थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये पूरा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 900 के आसपास कुछ से कटेगा। इसका मतलब 1000 में हमने बेचा था और क्रय मूल्य आ गया 1000 से कम, तो इसका मतलब लाभ आ गया। तो अब लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 1000 माइनस क्रय मूल्य है 32,500 बटा 33। अब इसके नीचे में एक मान के भी बनाते हैं, नहीं तो हमने सिखाया कि इसका क्या करते हैं, वही पूर्णांक वाला तोड़ देते हैं। 33 को 1000 से गुना 33,000, यहाँ माइनस है तो माइनस 33,000 में से 32,500 घटा देंगे तो 500 बटा 33। ये क्या निकल गया? लाभ निकल गया। क्या निकल गया? ये लाभ निकल गया। और हमको पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत, लाभ या कितना हानि प्रतिशत हुआ, तो 100 पूछ रहा है। तो अब हमको प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ही होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ। तो लाभ है 500 बटा 33, लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य, तो बटा में क्रय मूल्य 32,500 और बटा में जो 3300 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 33 से 33 को काट दिए, 00 से 00 को काट दिए। अब 500 बटा 325, अब 500 को 325 से भागा देंगे तो एक और ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 2 में ही है तो लाभ में है तो 1 दशमलव लगभग 1.5 के आसपास आ रहा है। हाँ आ रहा है वही, क्योंकि 1 से भागा देंगे तो फिर 325 कट जाएगा, घट जाएगा तो 175 बच जाएगा। 175 में फिर 325 से भागा देंगे तो वही लगभग पड़ेगा, बिल्कुल 1.5% का। इसको दे दिए अपने लोग 1 दशमलव कुछ लगभग के पास, जाकर चेक सकते हैं अपने लोग, क्योंकि उससे ऊपर है ही नहीं, तो 2 जाएगा नहीं। 325 का 2 गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा, 3 गुना 6 और 6 25 का 650 आ रहा है, तो उतना होगा नहीं। तो इसलिए 2 से कम और 1 से ज़्यादा तो 1.5 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में चेक दिया 1.5। कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए। अब भागा देकर दशमलव सौ नहीं निकालने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पता है इसी 4 में से, इनमें से कोई भी नहीं है। A B C D C 4 में से कोई एक होगा। अब इसी 4 में से एक होगा तो 2 होगा नहीं, लाभ होगा। हानि वाला ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हानि है तो ये दोनों होगा नहीं, होगा तब इसी दोनों में से 2 होगा ही नहीं, तो अब होगा कौन? बस इसलिए आराम से इसको चेक दिया। अब इस बात को ज़्यादा फोकस करना है, जो बात हम आपसे कह रहे हैं।
आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ठीक है, समझिए और क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपके अगर समझ में आए तो थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा इसको लाइक शेयर भी क्या करें, ठीक है। अब है सवाल नंबर 25। क्या कहता है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? कोई दिक्कत? देखिए, अब आप दुकानदार हैं, कोई सामान मान के चलो आप किसी बड़े शहर से खरीद के लाए, तो लाएंगे तो जितना में खरीदे और लाने में भाड़ा लगता है उस पर ऐड करते कि नहीं करते? उसी पे दाम जो है तो उसको क्रय मूल्य में रखते कि नहीं रखते? रखते हैं ना। तो वही काम आपको कर रहा है कि कोई एक दुकानदार कोई वस्तु कितना में खरीद लिया, 150 में हमने खरीद लिया और 150 में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। मान के चलो लाने में, तो इसका 12% में ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसका 12% उसमें ऐड कर देंगे, तो इसका जो 12% निकालेंगे तो ऐसे भी निकल सकता है। देखिए ना, वैसे कैसे निकल जाएगा, हम लोग को पता है 150 का पढ़ाएं प्रतिशत में, आपको समझ में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो एक बार वैसे ऐसे ही निकाल के बता रहे हैं आपको, और फिर लिखेंगे हम, लेकिन आपको समझा रहे हैं। देखिए 10% निकालने के लिए क्या करना है, इसको 10 से भगा देंगे तो 15 आ गया, तो 15, और 1% निकालने को 100 से भगा देंगे तो 1.5, तो 1% बराबर 1.5, 10% बराबर 15, तो 12% 10 और 2 12, तो 2% बराबर 3, 1% बराबर अगर 1.5 है तो 2% बराबर 3 हुआ, तो 3 रुपया हो गया, और 10% बराबर 15, तो 18 रुपया हो गया। तो 18 रुपया ये और 15 रुपया हो, तो 18 रुपया उस पर एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है, इसमें प्लस 18 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 168 रुपया। अब इसी का 112% निकालने के लिए 112 ऊपर लिखते हैं और 100 अपने लोग नीचे लिखते हैं, 1 से 0 काट देते हैं, 15 से इसको गुना, 15 दूना 30, हाथ 15 कम 15 3, 18 का 8 हाथ में 1, 15 कम 15 116 हो गया, बटा में 10 है 1 0 से, देखिए 168 रुपये निकल गया। यही काम अपने लोग प्रतिशत में करते हैं, वही काम चोटिये में कलम में कर लिए। अब वही काम हम करेंगे, धीरे धीरे हम छोड़ेंगे कैलकुलेशन को, लेकिन आप कोई बच्चा लिख देता है कि समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, इसलिए थोड़ा सा लिख दिया है। अब क्या कर रहा है, इससे कितना में बेचे कि उसे 10% का लाभ होता है। अब इसका दाम 168 रुपया हो गया, अब इस पर भी 10% लाभ, 10% लाभ बराबर अपने लोग 110 लिखते हैं ना, 110 और 100, जैसे 12% बराबर 12% बराबर 112 और 100, तो वही 112 ऊपर लिख दे, 100 नीचे। अब 168 रुपये उसका लागत मूल्य हो गया और 10% लाभ पर, तो इसी का 10% मतलब यहाँ आ गया, चिपका देंगे। कोई दिक्कत है? 16 रुपये 80 पैसे इसमें बढ़ जाएगा, 168 रुपये में 16 पैसे 80 पैसे, वही 110 यहाँ निकाल लिया, बटा में लिख दिए 100, 10% लाभ पर बेचना है, 1 0 से 1 0 काट दिए, 11 से उसको गुना कर देंगे और एक अंक 10 में चिपका देंगे, 11 8 88 के 8 और हाथ में 8, 11 से 66 और 66 8, 66 8 84 कहीं दिख रहा है, तो देखिए मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, देख लिया हमने, हो गया 66 और 8 को जोड़ेंगे तो 70 4 74 के 4 हासिल 7 और 11 का में 11, 11 7 18, अब बटा में 10 है तो 10 अंक के बाद 10 डाल दिया। हमको देखा कि 4, हम खोज देते 4 किस में है, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ है, देखिए हम चेक दिए 184 रुपया 80 पैसा, ये अपना आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है? बोलिए ना। गुना किए, 11 से गुना कर दिए, जितना आया 1 0 नीचे 1 अंक दशमलव चिपका दिए, तो 184.8 रुपया, यही आपका आंसर होगा, तो रुपया लिख दीजिए। अब समझ में आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन में 184.80 दिखाई पड़ रहा है, तो चेक दिए। अब क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके अगर समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। अब है सवाल नंबर 26। क्या कहता है कि एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपया कम में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना है? देखिए ऐसा सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़े हैं, तो लिखते हैं एक बार। चलिए क्या कहता है कि देखिए थोड़ा सा, कि एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता, तो बेचता लिख के इधर लिख दे 25% लाभ मतलब 125% लिखते हैं। यदि वह इसे 25% कम पे खरीदता तो इधर खरीदता में लिख दिए 25% कम मतलब कितना, 75%, तथा 10 रुपया कम में बेचता था। कम में है तो क्या बोले थे, अभी प्लस वाला पढ़े थे, अधिक था तो प्लस लिखते थे, कम है तो बोले थे ना, बोलते थे बार बार कि माइनस लिखना पड़ेगा, तो आ गया कम वाला। कम में बेचता तो उसे, यानी पहले में जितना में बेचा था तो 125% लाभ पर बेचा था, और 10% कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो भी उसको क्या होता 40% का लाभ। तो 40% लाभ बराबर फिर लिखते हैं ना 140 और 140 और बट्टा नहीं है, इसका मतलब बट्टा नहीं समझ आया करिएगा, बट्टा नहीं लिखते हैं। हाँ कभी कभी बोल देते हैं आप लोग कि बस सर बट्टा में क्या लिखते, बट्टा नहीं, वो अंडरलाइन करते हैं समझने के लिए।
तो 140 और 40% लाभ मतलब ज़्यादा में बेचेंगे तो 140 ऊपर और 100 नीचे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो 70 और 70 का 2 से और 25 से 2 से तो 4 से तो 35, 35 चौका 140, 35 तिया और 35 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 1 10 105, 105% निकल गया। अब 125 इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 105 में से, अब पता ही है 105 में से 125% घट जाएगा। इधर भी माइनस में उतरेगा तो इधर भी देखिए -10 लगा हुआ है, रुपया लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 105 में से 125 घटेगा तो आ जाएगा 20%। 20% बराबर दोनों तरफ -10 रुपया, दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म कर दिए, इसलिए 100% बराबर वाट प्रतिशत। तो बना रहे हैं 20 आदमी 100 रोटी खाता है तो 100 आदमी कितना खाएगा, तो ज़्यादा खाएगा तो 100 ऊपर और 20 नीचे। 20 पंचे 100, 10 पंचे 50, आ गया कहीं 50, देखिए तो 50 रुपया है ऑप्शन में, कहीं 50 रुपया ये रहा बी में। चेकिए बी में क्या, ऐसा तो पढ़ा ही चुके थे, समझ में आ रहा हो तो अभी तब सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में आए तो थोड़ा सा कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए। अब है सवाल नंबर 27। क्या कहता है कि एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर बेचे तथा इसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया हो तो निर्माता की इस पर कितनी लागत हुई। मतलब देखिए कि जो वस्तु हम खरीदते हैं ना, जैसे मान के चलो इस शर्ट हमको खरीदना है, तो शर्ट हम खरीद लिए तो क्या कहता है कहीं से बन के आया होगा, फिर वो होलसेल को बेचा होगा, होलसेल फिर उसको होलसेल वो बेचेगा, होलसेल को थोक विक्रेता उसी को बोलते हैं, और थोक विक्रेता फिर फुटकर को बेचेगा, तब हमको मिलेगा फुटकर। हम लोग यानी दुकानदार, फुटकर मतलब हो गया दुकानदार, तो दुकानदार से हम सामान लिए, और फुटकर मूल्य जो है 1265 रुपया है। कितना रुपया है, 1265 रुपया है। तो 1265 रुपया पर अगर दुकान में हम खरीदे तो दुकानदार जो हमको बेचा वो भी 25% लाभ पर बेचा ना। फिर दुकानदार जिससे खरीदा था वो था थोक विक्रेता, थोक विक्रेता भी दुकानदार को बेचा होगा तो वो भी 15% लाभ पर बेचा, और थोक विक्रेता जो है सो कंपनी से खरीदा तो निर्माता जो वो भी 10% लाभ लेकर के बेचा है, तो सब तीनों तो लाभ ही लिया है। तो निर्माता तो अब कह रहा है क्या, तो निर्माता की इस पर कितनी लागत है, तो निर्माता जो बनाया होगा वो 1265 से कम में बनाया होगा कि ज़्यादा में, कल्पना करिए ना, कम में बनाया होगा ना, एकदम सही। और अपने लोग 10% लाभ बराबर 110 और 100 लिखते हैं, तो संभावना कम आने की संभावना है, तो नीचे से शुरू करिएगा, तो नीचे से शुरू करिए चाहे कहीं से शुरू करिए एक ही बार में। 1265 रुपया और वो 25% लाभ पर बेचा, तो ये खरीदा कितना में होगा, कम में, तो 100 ऊपर और 125 नीचे लिख दें। कहाँ से है 125, किसी को दिक्कत है, अरे 25% लाभ बराबर लिखते हैं। फिर ये कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, 15%, ये भी लाभ पर बेचा, तो भी खरीदा कितना में होगा, कम में, तो क्या लिखें 100 ऊपर और 115 नीचे लिख दें, कोई दिक्कत है। और ये भी क्या 10% लाभ पर बेचा, तो ये खरीदा कितना में, इसको जो बनाया होगा निर्माता 10% लाभ पर बेचा, तो इसका लागत मूल्य कितना लगा होगा, उससे भी कम लगा होगा। अब तो इसलिए इस स्टेप को एक बार और कर दिए तो 110 नीचे लिख दिए। अब ये जो बेचा होगा उतना में ही खरीदा होगा, ये जो बेचा होगा उतना में ही खरीदा होगा, ये जो बेचा होगा उतना में ही खरीदा होगा, तो जितना में ही खरीदा होगा उतना में ही बेचा होगा, जितना में ही बेचा होगा उतना में ही बिल्कुल जितना में ई बेचा होगा उतना में ई खरीदा होगा, और जितना में ई खरीदा होगा उतना में ई बेचा होगा, तो इसको भी लाभ पर बेचा है, तो इसका मतलब इस कम में कम आने की संभावना थी ना, काम करने फिनिश कर दिया। अब चलिए इसको काट रहे हैं, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, कटने वाला तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और काट दिए, और 20 पंचे 100, 20 कर दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, 11 को 115 से गुना करेंगे तो 11 और 115 को आपस में गुना करेंगे तो 1265 आएगा, एकदम कन्फर्म आएगा। 11 5 55, 11 5 6 और 11 12 11 12, एकदम बिल्कुल। ये दोनों से इसको काट दिए, इससे 100 इससे काट दिए 11 मरतबा कट गया, 11 से इसको 1 मरतबा काट दिया, हो गया कहानी खत्म। अब ऐसे नहीं, ऐसे लीजिए। अब देखते ही पता चला, तो 20 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 1 2 को 0 है, तो 8 पर डबल 0, यानी 800 रुपया इसका लागत मूल्य निकल गया। लागत मूल्य कितना निकल गया, 800 रुपया। और ऑप्शन में ये देखिए बी नंबर में ऑप्शन है, ऑप्शन बी नंबर। तो 800 रुपया में कंपनी, मतलब कंपनी वाला थोक को बेचा, उसको बेचा, सब लाभ पे बेचा, तो बनाने में तो उसको कम पैसा लगा ही होगा, इसलिए कम आने की संभावना, कम ऊपर, और 3 बार था प्रतिशत, इसलिए 3 बार काम कर दिए। कोई दिक्कत है नहीं है तो स्क्रीनशॉट लें, और समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर करें। अब है सवाल नंबर 28। क्या कहता है कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 8, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य,
सॉरी यहाँ पे पढ़ने में 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपया है। मतलब 2 घड़ी है, दोनों को खरीदने गए, दोनों का पैसा 840 रुपया लगा है। इसमें से एक घड़ी 16% लाभ पर तथा दूसरी 12% हानि पर बेची जाती है। माने जो बेचा है दुकानदार, उस पर एक घड़ी को 16% लाभ हो गया, दूसरे घड़ी पर 12% हानि हो जाती है। इससे विक्रेता को न लाभ होता है और न हानि। यानी पूरे सौदे में 840 रुपये में जो घड़ी बेचा है, दोनों घड़ी, तो उसको क्या हो गया, ना एक पे हानि हुआ, एक पे लाभ हुआ है, लेकिन कुल में, कुल प्रॉफिट में, कुल पूंजी में उसको न लाभ हुआ न हानि। मतलब बिल्कुल जितना पूंजी लगा था उतना न लाभ होता है न हानि। जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ होता है उसका क्रय मूल्य कितना है। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल को वैसे बनाएंगे तो XY मान के बनाना पड़ेगा, और चुटकी में बनाने के लिए क्या करते थे, देखिए एगो है 16% लाभ पर, तो लाभ मतलब प्लस, एगो होता है 12% हानि, तो 12% हानि तो हानि, और पूरे सौदे में इस पर कुछ नहीं होता है, 0%, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे हम तो ऐसे लिख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसका प्रतिशत जो है बदल जाता है। मतलब इधर से इधर करेंगे इधर 12 आ जाएगा, और इधर से इधर के हम ऐसे ही लिख रहे हैं मिश्रण। लिखिएगा मत आप समझाने के लिए, आपको समझना है कि ऐसा जब कंडीशन हो, न लाभ हो न हानि हो, कुल सौदा में एक बार लाभ में एक बार हानि में हो, तो इसका ना अनुपात बदल देते हैं। इधर 12 वाला के इधर चला जाएगा, 16 वाला के इधर चला जाएगा। वही काम कर दिया। अब इसको तोड़ दिए, 4 से कर दिए, 4 तिया 12, 4 चौका 16। अब ये जो निकल गया लाभ वाला और ये जो निकल गया हानि वाला, तो अब इसका पूछेगा तो ये लिखेंगे, इसका लगाएगा पूछेगा तो ये लगाएंगे अनुपात। तो हमको पूछ किसका रहा है, जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ होता है, तो लाभ वाला प्रतिशत ये, उसका क्रय मूल्य कितना है। तो टोटल क्रय मूल्य 840 रुपया कह रहा है, यहाँ पे देखिए 840 रुपया कह रहा है। तो टोटल 840 रुपया में खरीदा था आपने, लाभ वाले का पूछ रहा है, तो 16, इसका अनुपात है 3, तो 3 ऊपर लिख दिए और नीचे में दोनों जोड़ के लिखते हैं, 4 3 7, 7 से इसको काट दिए, 12 7 84 एगो 0। अब 120 को 3 से गुना कर दिए, 12 तिया 36 एगो 0, यानी 360 रुपया इसका आंसर कहीं है। तो 360 रुपया ये रहा ए में शुरू में ही ये 360 रुपया चेक दिए। सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है कि जब कुल सौदा में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो यह अनुपात उसका उलट देना है, और जो इसका रहे उसको ऊपर लिखना है। जिसका माँ बोले हानि वाले का पूछता तो 4 ऊपर लिखते, और क्या, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 12 चौका 120 आया तो 12 चौका 480 रुपया में। तो कुल सौदा में ना लाभ हुआ ना हानि। आया समझ में? तो क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए, और थोड़ा कमेंट भी लिखिए ना, और थोड़ा शेयर करिए। शेयर करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। अब है सवाल नंबर 29। क्या कहता है, एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 रुपया कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है। अब ये बात देखिए क्या है, एक मशीन 10% लाभ पर बेची जाती, तो अपने वही बेचा वाला में 10% लाभ है, तो क्या लिखते हैं 110। कहाँ से आया किसी को, इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। यदि मशीन 240 रुपया कम में बेची, उसमें भी बेची लगा है, तो 240 कम है तो माइनस करना है, तो रुपया, तो क्या होता, तो विक्रेता को 10% की हानि होती। तो 10% की हानि बराबर 90% हो गया। ये काम ऐसे सवाल पढ़ चुके हैं, आगे तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अब इधर 110 प्लस है, तो उधर जाके माइनस, तो इधर भी देखिए 90 में से 110 घटेगा तो -20 आएगा, और इधर भी माइनस रुपया में, तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल। तो 90 में से 110 घट गया, तो 20% बराबर 240 रुपया। माइनस का माइनस कैंसिल कर दिए दोनों तरफ, इसलिए 100% बराबर व्हाट। भाई मान निकालना है, तो अपने लोग को मालूम है क्या मान निकालते हैं, 240। 20 आदमी 240 रोटी खाता है, तो 100 आदमी कितना खाएगा, तो ज़्यादा खाएगा। ये तो माँ को भी पता होता है कि आज माँ को बोलिएगा कि माँ आज 20 गो मजदूर है, 240 रुपया 240 रोटी बना दो। उसको पूछेगा आज ना 100 मजदूर है तो कितना रोटी बनेगा, तो अपने बताएगी तो ऐसा जितना बनाया था ना सब 5 गुना बनेगा, कि 5 20 बराबर 100 होता है, बोलती है ऐसे माँ दादी लोग भी। तो ऐसे कर लेना है, 20 कर दिए। अब 1 0 से 0 20 5 100 सीधा काट दिया, 0 से क्या 20 5 100 काट दिए। 240 को 5 से गुना करेंगे तो 40 5 200, 200 5 1000, 1200, लीजिए 1200 रुपया इसका आंसर हो गया। कहीं है 1200, तो 1200 रुपये भी रहा 1200, चेक दीजिए। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है तो थोड़ा लाइक शेयर करिए ना। शेयर करने में क्या जा रहा है आपका, फ्री में तो क्लास मिल रहा है, बताइए। अब हम हटते हैं, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप थोड़ा सा शेयर भी करिए। आपके शेयर करने से क्या होगा कि आप ही का कोई दोस्त वोस्त अगर किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा तो उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा ना।
अब है सवाल नंबर 30। क्या कहता है कि किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत मूल्य का 1/7 हानि होता है। यानी 144 रुपया में अगर वस्तु को बेच रहे हैं तो इसमें हानि हो रहा है कितना, तो जितना में खरीदे हैं, जितना में बनाए हैं, उसका 1/7 हानि होती है। इसे 168 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। अब बेचना कितना, अब आपको कह रहा है कि आप तो 144 में बेचे थे, तो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर उसको 168 रुपया बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, सो बताने के लिए कह रहा है ना। तो देखिए अब कह रहा है कि किसी वस्तु को 144 रुपया अगर बेचे हैं, कितना में बेचे हैं, 144 रुपया में अगर हम बेचते हैं, ये विक्रय मूल्य है, तो हमको क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि। अब हानि कितना होता है, तो 1/7 कितने का, जितना का उसकी लागत का 1/7। तो हानि जो 1/7 होता है सो लागत मूल्य का, किसका, तो लागत मूल्य क्रय मूल्य का 1/7। तो देखिए अब हम लोग को x मानना पड़ेगा, माना कि क्रय मूल्य x, हानि बराबर x का 1/7, दोनों को घटा देंगे और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य बराबर हानि में बचेंगे तो कर देंगे, उसको कर देंगे, इस काम को अब फिनिश कर रहे हैं। अब क्या करना, नहीं तो उससे अच्छा क्या करते थे, देखिए इधर से ये जो बट्टा में 7 है, इसी 7 से कटने वाला कोई डिजिट हम लोग मान लेते हैं, और बार बार हम लोग सीखे हैं। तो हम लोग अगर इसको मान लें कि नीचे से 7 कटने, सबसे बड़ा 7 है तो 7, इसका लागत मूल्य अगर हम 7 रुपया मान लेते हैं, लागत अगर हम 7 रुपया मान लेते हैं, तो हानि कितना हो जाएगा इसका भाई, तो हानि हो जाएगा लागत का, देखिए लागत का, तो लागत का मतलब गुना 1/7, तो 7 कम 7 1 कम 1 यानी 1 रुपया हानि हो जाएगा। अगर 7 रुपया अगर हम लागत मूल्य मान लिए, लागत मूल्य अगर कितना मान लिए, 7 रुपया मान लिए, तो हानि कितना हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा लागत का 1/7, तो 7 का 1/7 यानी 1 रुपया। तो हम बेचे कितना में इसको, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया। कोई दिक्कत, जब 7 रुपया लागत माने थे तो विक्रय मूल्य 6 रुपया, और यहाँ भी विक्रय मूल्य 144 रुपया, तो यही अब इसका रिलेशन यही 6 से, तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि 6 रुपया बराबर 144, या 6 बराबर, रुपया मत लगाइए, 6 बराबर तो माने थे, तो 6 बराबर 144 रुपया, इसलिए लागत बराबर 7 बराबर हुआ 8 रुपया। तो वाट, तो 144, 6 आदमी 144 रोटी खाता है, तो 7 आदमी ज़्यादा खाएगा, तो 7 ऊपर 6 नीचे, इसको काट दिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 24, 6 चौका 24, कट गया, 6 चौका 24, यहाँ 24 रुपया, सॉरी 26 लिखा गया था, 24 आएगा, 6 से काटे, 6 दूना 12, 2 से बचा 4 उतरा 24, 6 चौका 24, 24 को 7 से गुना कर देते, 7 चौका 28, 7 दूना 14, और हासिल 2 बचा 14, 16, 168 रुपया। तब इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य 168 रुपया निकल गया। 144 में जिस वस्तु को बेचे थे उसका क्रय मूल्य 168 रुपया निकल गया। अब हमको कह रहा है इसे 168 रुपया में बेचने से क्या होगा, तो 168 रुपया में खरीदे थे और 168 रुपया में बेच ही देंगे, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो खोजिए इसमें से क्या होगा कि नहीं, 168 रुपया में बेचना है, खरीदे कितना में थे, 168 में, बेचना कितना में, 168 में, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं चेक दीजिए, 168 रुपया में बेचेंगे तो न लाभ होगा ना हानि होगा। 7 कहाँ से मान लिया, अगर दिक्कत हो तो ये अभी आगा समय काम में ज़्यादातर हम समझाया, आप देखेंगे वीडियो को तो समझ में आएगा। ये जो बट्टा में दिया रहता है ना, उसी को मानना कुछ हो तो है, दाल भात XYZ, जब x मानते हैं तो हमारा मन होगा 7 मान लिए, तो हमने लागत मूल्य 7 माना और हानि लागत का 1/7 बोला, तो इसलिए 7 का 1/7 बराबर 1, तो लागत 7 था और 1 रुपया हानि बजाने 6 में बेचे, तो यहाँ बेचे और बेचे लगा हुआ, तो 6 बराबर 144, इसलिए लागत 7 बराबर वाट निकाल ली। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, तो ठीक है। अभी हम हटते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। और क्या हो गया, 30 क्वेश्चन आ गया, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो अब समय को भी देख के वीडियो में डालना है हमको, तो आज हम 30 पे ही रहने देते हैं, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करिए, ठीक है। धन्यवाद, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें और धन्यवाद।